ये भजन तो आपने जरूर सुना होगा। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। सुना है? बताइए कमेंट में। और इसके बाद प्रभु मांगेगा हिसाब, नेकियां कमाइए। प्रभु आपसे हिसाब जरूर मांगेगा, इसलिए नेकियां कमाइए। इस देह को छेड़कर जब देही बाहर निकलेगा और उसे दरबार में सच्ची सरकार के उपस्थित किया जाएगा, तो उस समय पूछा जाएगा उससे जरूर, अब तुझे मनुष्य का जीवन दिया था, तूने उसका क्या किया। ये नहीं पूछा जाएगा कि तुझे मुसलमान बनाया था, तुझे हिंदू बनाया था, तुझे सिख बनाया था। ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जितने भी धर्म यहाँ चल रहे हैं, सब धर्मों में लोग मौजूद हैं, लेकिन इसके बारे में कोई भी सवाल नहीं होगा। तेरे धर्म के बारे में तुझसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तेरे कर्म के बारे में। इसलिए धर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है कर्म। इसलिए कर्म श्रेष्ठ करो, सब पर दया करो, सच बोलो, आप नम्रता अपनाओ, काम क्रोध मोह से दूर रहो। और ये जो जन्म मिला है ना ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, यदि इस जीवन को प्राप्त करके इसे प्राप्त कर लिया तब तो ठीक है। केनो उपनिषद में ऋषि कहता है, इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति ने चेदिहा वेदीन महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्य स्मा लोकाद मृता भवंती। एक ने अपने कमेंट में लिखा, हमारे गुरुजी तो पुस्तक को स्क्रीन पर दिखाते हैं और उसमें जो लिखा है उसे भी स्क्रीन पर दिखाते हैं, तो मैं भी इस ऋचा को आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं और कौन से उपनिषद में ये लिखी है। ये हैं केनो उपनिषद, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित केनो उपनिषद। केनो उपनिषद ये पेज नंबर 88 और यहां पर लिखा है, यह है ऋचा, इह चेद वेदी तथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः प्रेत्य इस्माद् लोकाद् मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, यहाँ परब्रह्म की बात नहीं लिखी है, कह रहे हैं यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी हानि है, बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर अर्थात मरकर अमर हो जाते हैं। ब्रह्म को समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके अर्थात कण कण में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में, हर जगह रोम रोम में ब्रह्म को देखते हैं। ये वही बात जो रामचरितमानस में लिखी है, सिया राम में सब जग जानी, यानी जग में जो कुछ भी है समस्त जग को, अब समस्त जग में जो भी वस्तुएं हैं, चाहे वो जीव हैं चाहे निर्जीव हैं, जीवित हैं अथवा मृत हैं, ब्रह्म को सभी में उपलब्ध करके जानना है। कण कण में है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में समान रूप से व्याप्त है ब्रह्म, उसे हर कण में, हर जर्रे में, हर प्राणी में उपलब्ध करके जो जान लेते हैं वो इस संसार से जाकर अर्थात मरकर भी अमर हो जाते हैं, फिर उनका कोई हिसाब नहीं होता। परंतु जो ऐसा नहीं करते उनका हिसाब होता है और प्रभु मांगेगा हिसाब, नेकियां कमाइए। दरअसल जो ब्रह्म को जानकर ब्रह्म में ही हो जाते हैं, उपनिषद में एक स्थान पर लिखा है, जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है, और जो ब्रह्म हो जाता है उसे, उसके लिए कोई भी पराया नहीं होता, सब उसका खुद का ही रूप होते हैं। और जब सारा संसार उसी का रूप होता है तो फिर आपे कंडा तोल तराजू, आपे तोलन हारा, फिर सब कुछ आप ही हो जाता है। ऐसे जीव का, ऐसे जीवधारी का, ऐसे मनुष्य का, ऐसे देही का फिर कोई हिसाब नहीं होता। हिसाब उनका होता है जो ऐसा नहीं करते हैं, और जो ऐसा नहीं करते हैं तो प्रभु मांगेगा हिसाब, नेकियां कमाइए। कर्मों का हिसाब होगा, आपके धर्म का जरा भी हिसाब नहीं होगा। इसलिए कर्म निष्काम भाव से, कर्म प्रभु को समर्पित करके, कर्म ये सोच करके कि करण करावण हार तू, सब कुछ तेरे पास, करण करावण हार तू ही है। इस शरीर के माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है वो भी करने वाला तू ही है,
तू ही कर रहा है, तू ही करा रहा है, तेरी ही कृपा से हो रहा है, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मोर पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल, तेरी मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। मैं भी जो कर रहा हूं मैं तो कर ही नहीं रहा हूं, मेरे शरीर के, इस शरीर के माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है वो भी तेरे द्वारा ही हो रहा है। जो ऐसा कर लेते हैं, जो ऐसा कहते हैं, जो ऐसा समझ लेते हैं, वो निष्कंटक हो जाते हैं। गुरु फिर उनके सर पर बैठता है, वो गुरु की बुद्धि से काम करते हैं, गुरु की बुद्धि से सोचते हैं। गुरु को सर पर रखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर दास को तीन लोक भय नाही। फिर उनकी अपनी बुद्धि नहीं रहती, उनकी बुद्धि के ऊपर गुरु की बुद्धि होती है, और गुरु की बुद्धि से जो कर्म करता है उसे फिर कर्मों का हिसाब देना नहीं होता, उसे ना कर्म का हिसाब देना होता है ना धर्म का हिसाब देना होता है। वो तो जीते जी मुक्त हो जाता है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, हुए हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी। राम तो राम है, कबीर ने यहां अपने आप को इंसान कहा, और अब इंसान और भगवान दोनों एक ही हो गए हैं, लेकिन इस अंतर को कोई पहचान नहीं पाता। बस वो कोई बिरला है जो इस अंतर को पहचान लेता है। कर्म किए जाओ, कर्म कैसे? नेकियों भरे कर्म किए जाओ। यदि ब्रह्म ज्ञान भी नहीं मिला है तो परमात्मा के दरबार में जब उपस्थिति होगी तो फिर अच्छी तरफ जाने वाला रास्ता आपको दिखाया जाएगा। इसलिए तो कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तैसे ही फल चाखा। रामचरितमानस के उत्तरकांड में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। मेरे पास भी श्री रामचरितमानस है और उसमें ये स्पष्ट लिखा है, लेकिन वीडियो लंबा होने के डर से मैं वहां पर आपको लेकर के नहीं जा रहा हूं। बार बार दिखाने से टॉपिक और लंबा बढ़ जाता है, शॉर्ट वीडियो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपने ये चौपाई हजारों बार सुनी होगी कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। प्रधान बताया कर्म को, कौन से कर्म को? जो उत्तम कर्म है, जो श्रेष्ठ कर्म है, जो प्रभु को प्यारे लगने वाले कर्म हैं, वे कर्म ही श्रेष्ठ कर्म है, वही कर्म प्रधान है विश्व में। आगे कह दिया जो जस करे। अगर आप अच्छा कर्म नहीं भी करते तो जैसा भी आप कर्म करेंगे, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, उसके अनुरूप आपको फल मिलेगा, और आप उस फल का रसोस्वादन करेंगे, तैसे ही फल चाखा, चखेंगे उसका आप फल उसके अनुसार। और सकल पदार्थ हैं जगमाही, समस्त प्रकार के पदार्थ इस संसार में ही हैं, लेकिन कर्महीन फल पावत नहीं। कर्महीन उन्हें प्राप्त कर नहीं सकता। जो कर्म करना नहीं जानते, जो श्रेष्ठ कर्म नहीं करते, जो उत्तम कर्म नहीं करते, जो अच्छे कर्म नहीं करते, जो प्रभु को प्यारे लगने वाले कर्म नहीं करते, वस्तुएं उनको प्राप्त नहीं होती। प्राप्त किन्हें होती हैं? जो शुभ कर्म करते हैं, जो प्रभु को रिझाने वाले कर्म करते हैं, उनको वो वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इसलिए इस संसार में धर्म, यद्यपि धर्म वह है जो धारण करने योग्य है, जो अच्छी बातें धारण करने योग्य हैं, दरअसल वही धर्म है। और अच्छी बातें गुरु के द्वारा बताई जाती हैं। गुरु जो जीवन में धारण करने के लिए आपको आदेश करते हैं, हुक्म करते हैं, उन्हें अपनाना चाहिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस संसार में गुरु का चोला ओढ़ करके तमाम नक्काल बैठे हुए हैं, उनसे बिल्कुल आपको बचना पड़ेगा। ये बात तो हर गुरु कह देता है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, लेकिन जानना क्या है? जानना वह है जो मंत्र नहीं देता गुरु, जो श्लोक नहीं देता गुरु, जो आपको कुछ और नहीं देता गुरु, जो आपको सीधे परमात्मा से मिला देता है, वही वास्तव में पूर्ण गुरु होता है। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट करी पेख। जो ब्रह्म को परब्रह्म दोनों एक ही हैं, उन्हें जो नजदीक करके दिखाता है, वही वास्तव में पूरा गुरु होता है। ऐसा साजन खोजिए हरि से जोड़े जोए, जो नर हरि से जोड़ दे सो ही सतगुरु होए। जोड़ना कहते हैं मिलाने को, नर कहते हैं इंसान को, जो इंसान के बेस में तो है लेकिन आपको सीधे परमात्मा से मिला देता है। ऐसा गुरु ही वास्तव में पूरा गुरु होता है। ऐसा गुरु जब जीवन में आ जाता है, फिर कुछ और पाना शेष नहीं रहता। गुरु के पीछे चलते रहो, गुरु की आज्ञा के पीछे, आपका जीवन अपने आप ही सुधरता चला जाएगा, सुदृढ़ होता चला जाएगा, और आप धीरे धीरे प्रभु का प्यार अर्जित करते चले जाएंगे। और जिन्हें प्रभु का प्यार मिल जाता है
फिर उन्हें और क्या चाहिए, फिर उन्हें किसी और चीज की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। तो मैं आपसे फिर से निवेदन करूं कि कर्मों का हिसाब होगा, आपके धर्म का हिसाब नहीं होगा। और रही कर्म की बात, कर्म व्यक्ति हाथों से भी करता है, कर्म व्यक्ति जिह्वा से भी करता है, कर्म व्यक्ति नेत्रों से भी करता है, कर्म व्यक्ति बुद्धि से भी करता है, मन से भी करता है, चित्त से भी करता है, कर्म व्यक्ति अहंकार से भी करता है, कर्म व्यक्ति अपने कर्णों से भी करता है, कानों से भी करता है। तो इन जितने भी कर्म करने वाले ये अंग हैं, इन सब से जो वो कर्म करता है, वो कर्म श्रेष्ठ करे, बुद्धि विचार करे, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। जो करने योग्य है केवल वही किया जाए। चोरी करने योग्य नहीं है, झूठ करने योग्य नहीं है, छल करने योग्य नहीं है, कपट करने योग्य नहीं है। करने योग्य क्या है? करने योग्य वह है जिससे अपना भी भला हो और दूसरों को भी उससे नुकसान ना पहुंचे और उनका भी भला हो। ये हैं श्रेष्ठ कर्म, इनका हिसाब होगा। अगर गलत करेंगे तो आपको नरकों में भेजा जाएगा, और यदि आप अच्छा करेंगे तो आपको फिर से मनुष्य बनने का अवसर भी दिया जा सकता है और आपको स्वर्ग में भी भेजा जा सकता है। तो कृपा करो, बख्शिश करो, अच्छे कर्म करें। वीडियो आपने देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। आपको यदि पसंद आया है तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।